चारों निकम्मे रुक गए और हैरानी से पंडित जी की ओर देखने लगे। चारों निकम्मों ने कहा, हाँ पंडित जी सुनाइए। पंडित जी ने कहा, तुम चारों धनराज सेठ की सेठानी के पास चले जाना और उसके पास जाकर कहना, धनराज सेठ की जय हो। धनराज सेठ जी ने बहुत अच्छा काम किया है। उस इंसान ने जंगल में एक बहुत अच्छी धर्मशाला बनवाई है और जहां दूर दूर तक पानी का कोई नामो निशान नहीं था, वहां एक पानी की कुंड बनवा दी है, जहां से लोग आते जाते रहते हैं। उन्हें न तो रहने के लिए कोई जगह मिलती थी और न ही पीने के लिए पानी मिलता था, लेकिन सेठ के कारण आज उन लोगों को रहने के लिए धर्मशाला मिल चुकी है और प्यासों को पानी मिल रहा है। धनराज सेठ की जय हो। पंडित जी ने आगे कहा, इतना सब तुम्हें चारों को धनराज सेठ की सेठानी से जाकर कहना है। पंडित जी की बात सुनकर चारों निकम्मों ने कहा, ठीक है पंडित जी, हम ऐसा ही करेंगे। इतना कहकर चारों निकम्मे वापस अपने गांव की ओर चल पड़े और रास्ते में ऐसी जगह ढूंढने लगे जहां दूर दूर तक न तो पानी का कोई नामो निशान हो और न ही रहने के लिए कोई स्थान हो। चलते चलते उन्हें जंगल के अंदर एक ऐसी जगह दिखाई दी जहां से लोग आते जाते तो रहते थे, लेकिन दूर दूर तक न तो पीने के लिए पानी था और न ही ठहरने के लिए कोई मकान। तब चारों निकम्मों ने आपस में विचार किया, क्यों न हम इसी स्थान पर गरीब और यात्रियों के रहने के लिए एक धर्मशाला बनवाएं और प्यासे लोगों के लिए एक पानी का कुंड भी बनवा दें। चारों निकम्मों ने कहा, क्यों नहीं, और तुरंत काम शुरू करने का निर्णय कर लिया। फिर चारों ने आपस में अपना अपना काम बांट लिया। एक निकम्मे ने ईंटों का काम संभाल लिया, दूसरे निकम्मे ने सीमेंट तैयार करने का काम संभाला, तीसरे निकम्मे ने बजरी और पानी की व्यवस्था संभाली और चौथे निकम्मे ने कारीगरों के साथ मिलकर दीवारें खड़ी करने और उन्हें मजबूत बनाने का काम शुरू कर दिया। चारों निकम्मे दिन रात मेहनत करने लगे। देखते ही देखते उनकी मेहनत रंग लाई और कुछ ही समय में वहां एक सुंदर धर्मशाला तैयार हो गई। धर्मशाला के पास ही उन्होंने प्यासे यात्रियों के लिए एक पानी का कुंड भी बनवा दिया। जब धर्मशाला और पानी का कुंड दोनों पूरी तरह तैयार हो गए, चारों निकम्मों ने पंडित जी के कहे अनुसार उस धर्मशाला की ऊपरी छत पर जाकर मोटे मोटे अक्षरों में धनराज सेठ का नाम लिख दिया, ताकि आने जाने वाले सभी लोगों को दूर से ही साफ दिखाई दे। अब धर्मशाला और पानी का कुंड बनने के बाद जो भी यात्री उस रास्ते से गुजरता, वह धर्मशाला के अंदर ठहरता, पानी पीता और वहीं स्नान करके विश्राम करता। और जब वह वहां से जाने लगता तो खुशी खुशी ऊंची आवाज में जयकारा लगाता, धनराज सेठ की जय हो। चारों निकम्मे यह सब देखकर बहुत खुश हुए और मन ही मन सोचने लगे, हम चारों ने मिलकर सच में बहुत अच्छा काम किया है। हमारे इस काम से कितने ही यात्रियों और गरीब लोगों को सहारा मिलेगा और उनकी मदद होगी। उसके बाद चारों निकम्मों ने आपस में बातचीत की और कहा, पंडित जी के कहे अनुसार अब हमें सेठ जी की सेठानी के पास चलना चाहिए और उन्हें इस धर्मशाला और पानी के कुंड के बारे में बताना चाहिए कि सेठ जी ने कितना महान काम किया है। यहाँ आने जाने वाले लोग धर्मशाला में ठहरते हैं, पानी पीते हैं और जाते समय जोर जोर से धनराज सेठ की जय हो का जयकारा लगाते हैं और उनके नाम का गुणगान करते हैं। चारों निकम्मों ने कहा, हाँ क्यों नहीं, चलो अभी चलते हैं। इतना कहकर चारों निकम्मे धनराज सेठ के उसी महल की ओर चल पड़े जहां सेठ जी की सेठानी रहती थी। चारों निकम्मे महल के दरवाजे के पास जाकर जोर जोर से आवाज लगाने लगे, सेठानी जी क्या आप घर पर हैं? 3-4 बार आवाज लगाने पर महल के अंदर घूम रही सेठानी जी के कानों में चारों निकम्मों की आवाज पहुंच पड़ी। आवाज सुनते ही वे जल्दी जल्दी कदम बढ़ाती हुई महल के दरवाजे पर आ पहुंची। दरवाजे पर पहुंचते ही चारों निकम्मों ने एक साथ ऊंची आवाज में कहा, धनराज सेठ की जय हो। धनराज सेठ जी ने बहुत अच्छा काम किया है। धनराज सेठ जी ने जंगल में एक बहुत अच्छी धर्मशाला बनवाई है और जहां दूर दूर तक पानी का कोई नामो निशान नहीं था, वहां एक पानी की कुंड बनवा दी है जहां से लोग आते जाते रहते हैं। उन्हें न तो रहने के लिए कोई जगह मिलती थी और न ही पीने के लिए पानी मिलता था, लेकिन सेठ जी के कारण आज उन लोगों को रहने के लिए धर्मशाला मिल चुकी है और प्यासों को पानी मिल रहा है। धनराज सेठ की जय हो। चारों निकम्मों की बातें सुनकर सेठानी ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता। सेठ जी मेरे बिना पूछे यह काम कर ही नहीं सकते। जब हमारी शादी हुई थी तब सेठ जी ने फेरे लेते समय मुझसे 7 वचन निभाने का वादा किया था कि कोई भी कुआं, बावड़ी या धर्मशाला बनवाऊंगा तो तुम्हें साथ लेकर ही बनवाऊंगा। सेठानी जी ने चारों निकम्मों से कहा, मुझे आप चारों की बातों पर विश्वास नहीं है। तब चारों निकम्मों ने कहा, सेठानी जी यदि आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं है तो आप हमारे साथ चलिए, हम आपको अपनी आंखों से ये सब दिखा देते हैं। सेठानी जी ने कहा, क्यों नहीं, जरूर चलो, अभी चलते हैं। उसी वक्त सेठानी ने अपने सेवक को आवाज लगाई और कहा, अभी तुरंत हमें एक घोड़ा गाड़ी चाहिए जिसमें बैठकर हम बाहर जा सकें। सेठानी जी की आज्ञा मानते हुए उसी समय घोड़ा गाड़ी भेज दी गई। घोड़ा गाड़ी पर बैठकर चारों निकम्मे और सेठानी जी उस धर्मशाला और कुंड की ओर निकल पड़े। थोड़ी ही देर में चारों निकम्मे और सेठानी जी उस धर्मशाला और पानी के कुंड के पास पहुंच गए। सेठानी जी ने देखा कि सामने एक सुंदर धर्मशाला बनी हुई है और उसके पास ही एक पानी का कुंड भी बना हुआ है। धर्मशाला और कुंड दोनों पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, धनराज सेठ की जय हो। और गांव के आने जाने वाले यात्री उस धर्मशाला में ठहर कर आराम कर रहे थे।
और कुछ लोग पानी के कुंड से पानी पी रहे थे और जो लोग वहां से जा रहे थे वे ऊंची आवाज में नारा लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे, धनराज सेठ की जय हो। यह सब देखकर सेठानी जी हैरान रह गईं। उसके बाद उन्होंने उस धर्मशाला और पानी के कुंड के चारों ओर चक्कर लगाकर उन्हें चारों तरफ से अच्छी तरह ध्यान से देखा। उसके बाद चारों निकम्मों ने सेठानी जी से कहा, अब तो मान गई ना सेठानी जी कि हम चारों आपसे सच कह रहे थे। सेठानी जी ने कहा, हाँ, अब तो मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया है, अब मुझे तुम्हारी बात माननी ही पड़ेगी। फिर सेठानी जी ने चारों निकम्मों से कहा, ठीक है, अब मैं अपने महल वापस जा रही हूँ। चारों निकम्मों ने कहा, ठीक है सेठानी जी। इतना कहकर सेठानी जी अपनी घोड़ा गाड़ी में बैठकर वापस अपने महल की ओर रवाना हो गईं और थोड़ी ही देर में महल पहुंच गईं। महल में पहुंचते ही वे सीधे सेठ जी के पास गईं और गुस्से में सेठ जी से कहा, क्या आपने उस सुनसान जंगल में एक धर्मशाला और एक पानी का कुंड बनवाया है? क्या आपने यह सब मुझसे बिना पूछे बनवाया है? सेठ जी ने आश्चर्य से कहा, नहीं तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बनवाया है। तब सेठानी जी ने नाराज होकर कहा, झूठ मत बोलिए सेठ जी, मैंने यह सब अपनी आंखों से देख कर आई हूँ। वहां एक धर्मशाला और एक पानी का कुंड बना हुआ है और दोनों पर बड़े बड़े अक्षरों में आपका नाम लिखा हुआ है, धनराज सेठ की जय हो। तब सेठ जी ने आश्चर्य से कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने न तो कोई धर्मशाला बनवाई है और न ही कोई पानी का कुंड बनवाया है, फिर ऐसा कैसे हो सकता है? इसके बाद सेठ जी ने सेठानी से कहा, क्यों न तुम मुझे भी एक बार वह धर्मशाला और पानी का कुंड दिखा दो ताकि मैं भी अपनी आंखों से देखकर तुम्हारी बात मान सकूं। सेठानी जी ने कहा, हाँ क्यों नहीं, चलिए अभी चलते हैं। और फिर क्या हुआ, कहानी का अगला भाग जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें।